अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। गीता की आरती, उसका विषय चल रहा था कि जीव और जगत जो भी है सामने, ये अद्वितीय तत्व ब्रह्म सत्ता है। जगत और जीव जो सामने है, दृश्य है, देखने वाला दृष्टा है जीव, ये दोनों ब्रह्म सागर की लहरें हैं। अब सागर की लहरों के अंदर हम ये कभी नहीं कह सकते कि सागर लहर है। सागर लहर कैसे होगा? आकार सागर का क्या है और लहर का क्या है? दोनों के आकार में भेद है, पर दोनों के जल के अंदर भेद नहीं है। यही बात अपने को यहाँ देखनी है कि ब्रह्म सागर सत्ता प्रकाशक, सुषुप्ति में आप उसके दर्शन करिए अपने आप से, अपने आप में, अपने आप के। तो ये जो सुबह जगत प्रकट होता है, जीव इसको धारण करता है जगत को, तो ये दोनों स्वरूप से तो एक हैं, पर आकारों से एक नहीं है। ब्रह्म जीव है ये कहना भूल है। पहले जानना पड़ेगा जीव ब्रह्म है। सागर में जो जल है और जो ये जीव में चेतनता है जो सुन रहा है, ये ब्रह्मांड की चेतनता और पिंड की चेतनता दोनों एक है, और रात्रि के अंदर दोनों एक में खो जाती है। तो ये था, ऐसा जब जान लेते हैं तो परम पद की प्राप्ति होती है, परम गति की प्राप्ति होती है, जिसको मुक्ति कहते हैं। तो अब आगे मुक्ति का रहस्य अगली उसमें है लाइन में, कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम बन त्रिवेणी आया, इसमें जो नर डूबा परमानंद भया। तो जो ये परम पद की प्राप्ति है, ये परम आनंद इसका स्वरूप है जीव का। तो इस जीव को ब्रह्म रूप से आनंद का जो सर्वम भंडार है, चेतनता का भंडार है, जिसको ब्रह्म कहा, उसका आदि भी नहीं और उसका अंत भी नहीं। ये जीव उसकी लहरें हैं, है उस जैसा, पर देह को ओढ़ के अपने को शरीर गलती से मानता है। तो कहा कि ये इस बात को जानना कि जीवो ब्रह्मैव न परा तत्त्वम् असि अहम ब्रह्म अस्मि। इस बात को जानने के लिए आखिर रास्ता कौन सा है? कोई कह रहा है कर्म से मुक्ति है, आओ कर्म करो मुक्ति मिलेगी। कोई कह रहा है भक्ति करो भगवान की मुक्ति मिलेगी, उपासना करो मुक्ति मिलेगी। और ज्ञान भी कह रहा है, वो क्या कह रहा है? आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या कह रहा है? वो यथार्थ बात बता रहा है आखिरी की। वो कह रहा है कि ऋतेन ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अब आपका प्रश्न होगा कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, पर मुक्ति तो है। पहली स्वर्गीय मुक्ति है, दूसरी सालोक्य मुक्ति है। स्वर्ग में जाना स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य माने इष्ट के लोक में जाना, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उस लोक में जाना सालोक्य मुक्ति। फिर सारूप्य मुक्ति, अपने इष्ट के रूप में रहना। फिर सामीप्य मुक्ति, पहले सामीप्य कही फिर सारूप्य कही। पहले उसके लोक में रहना, फिर उसके निकट रहना, समीप रहना।
और चौथी है उसके रूप में रहना, रिश्तेदारी के रूप में रहना, सायुज्य मुक्ति, उस जैसा होकर के रहना। तो ये जो 5 मुक्तियां हैं, ये देह छोड़ने पर कहा है, ये मिलती है। स्वर्ग भी जाएंगे तो मृत्यु पहले खड़ी है, मृत्यु के बाद स्वर्ग की मुक्ति है, मृत्यु के बाद इष्ट के लोक में जाना है, मृत्यु के बाद इष्ट के समीप रहना है, मरने पर मुक्तियां हैं सब। इष्ट के रूप में भी जब शरीर छोड़ेंगे तो मृत्यु के बाद वहां ये मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो आत्म ज्ञान है, जो भगवान कह रहे हैं, जो उपनिषद कह रहे हैं, ऋतेन ज्ञानान न मुक्ति, ये मुक्ति में जो अमंगल है मृत्यु वाला, उसको निकाल करके सीधा कहा कि मृत्यु का यहाँ स्थान नहीं है इस मुक्ति में। ये तुम्हें जीते जी पता लग जाएगा कि मैं मुक्त हूं और कैसे जगत का स्वरूप है। आपको जगत के स्वरूप की सत्यता पता चल जाएगी, अपनी मैं की सत्यता पता चल जाएगी, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा, ये पता चल जाएगा। कर्म और उपासना हमारे अंतःकरण को ज्ञान लेने के लिए अंतःकरण को उबड़ खाबड़ ना करके सम कर देते हैं। लेकिन घर का पता लिए बगैर हम घर में नहीं जा सकते। इसलिए कहा उन्होंने ऋतेन ज्ञानान मुक्ति, इस मुक्ति में मृत्यु नहीं है। अमंगल वाली बात को निकाल दिया, वहां जीते जी है। तो इसलिए कहा कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम। तो इसका मतलब कर्म उपासना कहते वो जरूरी है, सीढ़ियां हैं। इसलिए गीता देखिए पूर्ण ग्रंथ है, गीता त्रिवेणी है। प्रयागराज जाते हैं, गए थे तो देखा वहां पानी कुछ अलग रंग का था, हमें ज्यादा मतलब मिला। कहते यमुना का पानी और ये तो पानी एक स्थान पर अलग सा था। तो संगम माने तीनों चीजें, ये जो ज्ञान कर्म है, उपासना है भक्ति, और फिर ज्ञान है, और उसके बाद गुणातीत तत्वमसि। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है ऐसे ऐसे गुथे हुए हैं जैसे सूत की मणियां सूत में गुथी होती। कितना आश्चर्य है जगत का, है वो आप इस गांठों के अंदर। सूत ही है, ब्रह्म सूत्र है। सूत्र में ये जो ब्रह्म का जगत है, ये जो माया है, ये जो उसका विस्तार है, ये उसी की मणियां हैं। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित आनंद। पर ये सारा बदल कैसे गया? कहते ये अविद्या से बदला। अब अविद्या को काटने के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान, 3 सीढ़ियां हैं। कर्म करके अंतःकरण शुद्ध होता है, नम्रता आती है। उपासना करके मन स्थिर होता है, अपने इष्ट के प्रति समर्पण होता है। तो ये अंतःकरण तैयार होता है ज्ञान के लिए। मंजिल नहीं है ये कर्म उपासना, मंजिल नहीं है, ये सीढ़ियां हैं, लेकिन जरूरी है। ऐसे कोई छत पे छलांग लगाए गिर सकता है और गिरेगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? कहते कृतो उपासक। जिसने पिछले जन्म में या तो कर्म किया, उपासना की, या फिर इस जन्म में जो गुरु मिल गए तो वो कर्म उपासना भी करके आगे चल रहा है। तो तीनों का संगम है, प्रयाग है। ये शुद्ध करने वाली, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली ये गीता है। गीता में कर्म की भी पराकाष्ठा है। कर्म करो करो करो, सकाम भी करो, भगवान ने कह दिया, मना नहीं किया।
मना नहीं किया, देवताओं को तुम पूजो, वो तुम्हें पूजेंगे। पूजेंगे माने तुम्हें देंगे। ये नहीं कहा देवता आप बैठे रहो और देवता तुम्हें आकर के घर में दे देंगे। कितनी सीधी सीधी बातें हैं भगवान की। वैसे भगवान जिस तरह बात करते हैं ना, वो भी एक बड़ा विलक्षण है। अगर आप उसी की तरह बात करोगे, समझाएंगे, कभी याद दिलाना, अब विषय और चल रहा है। अगर हम जगत में वैसे व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार भी सुंदर हो जाएगा। तो कर्म कह दिया, सकाम भी करो, पर कह दिया भाई वो तुम्हें देंगे, तुम लेन देन चलेगा। उसके बाद कर्म की पराकाष्ठा कर दी। क्या कह दिया? कह दिया कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि हवि ब्रह्म है। ब्रह्म ही कर्म है जिसका, उसका फल ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्म कह दिया। कुछ भी करो, कर्मों से ऊपर उठा दिया। फिर देखिए उपासना की बात कर दी। आसन पर बैठे हो, हिये की वासना तजो, स्थिर मन से योग करो। स्थिर मन से योग करो, पर हेतु से चित्त शुद्धि के। हम क्या करते हैं, हमारी ये सबसे बड़ी गलती है कि हम जो भगवान कह रहे हैं उसको पूरा नहीं सुनते। अज्ञान के अंदर हम एक बात तो सुन लेते हैं, दूसरी नहीं सुनते। ये तो सुन लेते हैं तुम्हें ज्ञान तत्वज्ञ पुरुष देंगे, और जो वो बांध देते हैं ऋषि ऋण से, गुरु ऋण से, वो हमें समझ नहीं आती, तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। उनकी पूरी बात को पढ़ना है हमने। तो कर्म, उपासना मना नहीं किया, इष्टाकार वृत्ति के लिए भी कहा। और ये भी कहा कि जो जो जिसको पूजता है, जो जो जिसको, देवी को, देवता को, भूतों को, प्रेतों को, जिसको भी पूजता है वो अपने इष्ट को प्राप्त होता है। और मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी श्रद्धा वहाँ पर दृढ़ कर देता हूँ। कमाल है। देखिए, विरोध करते ही नहीं। तो जो विरोध भगवान ही नहीं करते, तो उसको पढ़ाने वाला, भगवान को बताने वाला, भगवान की वाणी देने वाला, वो कैसे मिलावट करेगा? वो क्यों विरोध करेगा? तो इस तरह से भगवान ने सारी सीढ़ियों को मान्यता देते हुए टोका नहीं है, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं टोका ये ना करो ना करो। कहा करो करो, आगे क्या लगा दिया? पर लगा दिया। और पर लगा के सब बातों को यूं कह दें तो उड़ा दिया। कहा पर ज्ञानी मेरा स्वरूप है। मेरे दर्शन करने हैं तो ज्ञानी के कर ले, मेरा स्वरूप है। तो कहने का भाव क्यों स्वरूप है, आगे की लाइन में वो भी बताया। क्योंकि पहले वो मेरे को सब में अद्वैत रूप में देखता है, फिर ध्यान रखता है उस बात का, और बाहर मुझे भजता है, सारे जगत में भ्रमण करता हुआ। इसलिए वो श्रेष्ठ है। मैं उसको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। कैसी सुंदर वाणी है। हमें कुछ नहीं आता ना, समर्पण हो जाए। भगवान कह रहे हैं वो मुझे प्रिय है, मैं उसे प्रिय। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी 18वें अध्याय की, जो जीवन में बहुत उसने प्रेरणा भी की। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, जो ये मेरी बात किसी को कहेगा वो मुझे अति प्रिय है, बस ये मेरे हृदय में बैठ। अब आते हैं तो हमें नहीं मतलब कोई लेता है या क्या करता है, हमें कोई हिसाब नहीं। हमें तो लगता है बस भगवान हमें कह रहे हैं प्रिय, तो अवश्य प्रिय होंगे। एक काम तो कर सकते हैं ना, अपने वर्ण धर्म के अनुसार कुछ कार्य ईश्वर के लिए भी कर सकते, और वो काम किसके आएगा? ईश्वर का किया हुआ हमारे ही काम आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी को समझ नहीं आती, आप उसको भगवान की बात समझा दो। आपसे भी कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं मैं, वो मुझे अति प्रिय है। कोई ऐसा व्यक्ति आता है, उसको समझाना चाहिए कि देखो भगवान कह रहे हैं, अब आप बहुत समय हो गया विषय वासनाओं में,
कब तक इनसे टकरे मारोगे? कब तक बाहर का निर्माण करोगे? अंदर की साधना करो, इसका निर्माण करो, इसको सम रखना है। बताया था ना इसमें हर्षति आए, ना इसमें उद्वेग द्वेषति आए। तो ये बातें साधना करनी पड़ेगी, तब निरीक्षण करना पड़ेगा मन का, सदा निरीक्षण करेगा साधक। बाकी परिस्थितियां नहीं सुधरती, कभी कोई आ जाती है प्रिय बात, कभी कोई आ जाती है, कभी कोई। हम इसी में लगे रहेंगे तो कहाँ तक पूरे आएंगे? मनन करना इस बात का, जाके साधना करो तो ऐसा मन हो कि आपके शुभ संकल्प आपके सामने हाजिर हो जाए। आप में शक्ति है, तीनों शक्तियां आप में हैं। यथार्थ ज्ञान आत्म ज्ञान से जागृत होंगी। बाकी देखो शक्तियां तो सब में है, भक्ति में है। बताओ धन्य भगत ने क्या किया, मीरा ने क्या किया, वो अब अलग विषय पर परोक्ष भगवान को यूं देखकर हमें आता नहीं, इसलिए गुरु से सुन लें, सुनते सुनते ही हमारा लाभ हो जाएगा। इतना आसान रास्ता है, अनाशी और सुख साध्य है। ये रास्ता अनाशी भी है, जहां तक सफर कर लोगे नाश नहीं होगा, ज्ञान का सफर। और रास्ते में भी सुख देता है। भाई रास्ते में चलते हैं, जीवन के रास्ते में, तो ये 3 गुणों से बचाता है, छाता करके रखता है, सुख देता है कि भाई क्यों जा रहे, 3 गुण है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो गीता है ये त्रिवेणी है, इसमें तीनों चीजें हैं, कर्म भी है, उपासना भी है और ज्ञान भी है। तो भगवान ने साफ कहा कि ये कर्म उसकी निवृत्ति कही, फिर उपासना, उसके बाद कह दिया ज्ञान। अब ज्ञान 13वें अध्याय से शुरू किया, वैसे 7वें में भी दिया परापरा प्रकृति का। उसके बाद 18वें तक जाते जाते कितनी बार कह दिया मन मना भव मद भक्ता, 2 बार कहा ये मंत्र, बार बार कहा मेरी शरण आ आत्मा की। एक हम कृष्ण समझते हैं यशोदा के पुत्र, उन्होंने अपना स्वरूप बता दिया, ब्रह्म स्वरूप, उसका ध्यान रखना है। अपनी मैं को बार बार वहां ले आओ, देखना है। रात को तो हो ही जाती है, सुबह हमने देखना है, इसको मिथ्या समझना है, परिवर्तनशील समझना है। 4 बातें बताई थी कि मनन करना है इस बात का। आज जाके इस बात को मनन करना है, पहले यह की और देखना है, इसकी सच्चाई को देखना है कि ये हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तन मन धन सारा कुछ परिवर्तन हो रहा है। आप कहोगे मेरा पुत्र है, 20 साल अगर पहले बचपन में किसी के घर आपने दे दिया और 20 साल बाद उसको मिले, आप नहीं पहचान सकते। देखिए तो कैसे जो बदल रहा है सामने, ये हर क्षण बदल रहा है। पर मैं देखने वाला दृष्टा सदा एक रस कुटस्थ रहता हूं। आनंद मेरा स्वरूप है। लेकिन जब मन हमारे साथ लग जाता है, मन का संग दोष हो जाता है, तो मन के अंदर कचरा भर जाता है, फिर हम दुख पाने लगते हैं। मन के साक्षी रहो, 3 गुणों का चिंतन करें। 2 बातें हो गई, यह परिवर्तनशील और मैं दृष्टा सदा रहने वाला। शरीर है तो भी हूं और शरीर नहीं रहेगा तो भी रहूंगा। भगवान ने भी गीता में कह दिया, अर्जुन क्या पूर्व में तू नहीं था, क्या मैं नहीं था, क्या तू आगे नहीं होगा, हम सब होंगे। देखिए अमरता का पता बता दिया कि तुम अमर हो। अब इस मैं को पीछे लौट के देखना है कि मैं सच्चिदानंद ईश्वर का अंश और ब्रह्म स्वरूप हूं। 3 बातें हो गई। चौथी फिर ये देखना है कि देखने में भेद है
जगत, जीव और परमात्मा, पर तीनों एक हैं। माया ने कितना भुलावा दिया, कुछ का कुछ दिखा दिया। तो ये 4 बातें मनन करो, अपने जीवन में साथ रखो, तब ये समझ आएगी भगवान की वाणी। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान, इसको किया हुआ उस उपासक ही सुन सकता है ये ज्ञान, नहीं तो मन नहीं लगता। जो उछल कूद करके और जो प्रवृत्ति में बैठे हैं, वो उपासना जिन्होंने नहीं की, योग भी करने वाला जल्दी समझ जाता है, तो ये ज्ञान उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन रोज हमें देखना होगा, 4 बातों को ध्यान रखना है। अब ये जो गीता है, ये तो त्रिवेणी है, ये तो प्रयागराज की तरह उसमें है ना, त्रिवेणी प्रयागराज में तीनों का संगम है नदियों का। है कौन कौन सी नदियाँ? गंगा, यमुना और सरस्वती। हाँ, 3 है। तो इसी प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संगम कहाँ है? गीता में। तो इसमें जो नर डूबा, आगे है शब्द, हाँ, इसमें जो नर डूबा। अब कल इसको लेंगे, आज इतना समझ लो। कर्म, भक्ति और ज्ञान कैसे जीवन में लाओगे, ये भी सुनते जाओ। कर्म करना है, शुभ कर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। आपके सामने कोई शुभ कर्म आ गया, आप उसको कर दीजिए, पर कर्ता भाव को छोड़कर, कर्ता ना बने। कोई बात आती है जैसे, तो अंदर से आवाज आती है, क्या तू करने वाली है? आज अगर इसको कुछ नहीं दे पाए तो इसका कहीं और पर प्रारब्ध होगा, ये वहां से ले लेगा। तेरी मजबूरी है, तुम शांत रहो। नहीं तो पहले तो आता था, हाय आज ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब सहज में हो जाता है, नहीं होता तो कहते हैं उसका प्रारब्ध नहीं था। भाई इधर कोई बात आ गई जो मजबूरी होगी, तो इसका प्रारब्ध नहीं था ना, देखो। लेकिन शुभ कार्य के अंदर कर्तापन को छोड़ना है, पर शुभ काम को नहीं छोड़ना। निष्काम भाव से बताया था, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, 5 भूत कैसे निष्काम सेवा जगत की कर रहे। बिल भेजता है क्या सूर्य भगवान? भेजते हैं सूर्य देवता कि भाई देखो इतनी देर हमारा तुमने, आजकल सौर भी, वो ऊर्जा भी तुम बना रहे हो, भाई बिल दे दो हमारा। बिजली भी हम बना ले रहे हैं देखो, तो भी वो नहीं बोलते, खामोशी से अपना काम करते। तो सीखना है हमारे को, निष्काम सीखना है तो तत्वों से सीखें, निष्काम सीखना है तो ईश्वर से सीखें। गालियां भी दे देते हैं लोग, उनको देते हैं, हाँ देते हैं कई लोग। तो बताओ, कभी आके वो सामने आता है, तूने ऐसा किया है तो मैं तेरे को भोजन नहीं देता। तो ये हमें ध्यान देना है, पकड़ रखनी है कि कोई विपरीत चल गया तो हम उसको कहें जी ये रहे ना, नहीं नहीं, हम पीछे हट जाएं। समझ रहे हो? अपने आप को, अगर हमें नहीं कोई वस्तु पचती तो हम उसको दूर रख दें, पर वस्तु भी बसती रहे। आ रही मेरी बात समझ? निष्काम होने के लिए कर्म, उपासना भी 15 मिनट बताया है उसमें, चुप बैठना और देखना, ये उपासना है ज्ञान की। और ज्ञान लेते रहो, एक दिन ज्ञान ढलते ढलते अज्ञान को क्या करेगा? बाहर निकाल फेंकेगा। बस केवल आप ही आप रह जाओगे। कल आगे लेंगे, जो नर इसमें डूबा, हर कोई इसमें नहीं डूब सकता। कल इस रहस्य को लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्